रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक अनपढ़ अधिकारी थे जो एक जल संचालन कंपनी में काम करते थे। रामानुजन बचपन से ही गणित के शौकीन थे और उन्होंने बिना किसी सहायता के अपने गणितीय ज्ञान को विस्तार किया। उनकी अनेक खोजों ने गणित की दुनिया में तहलका मचाया था। स्कूल में सीधे और सरल होने के कारण सब इनके अच्छे दोस्त थे। ये स्कूल में रहते हुए कॉलेज की गणित को हल कर लेते थे। इनका ज्ञान और गणित में रुचि इन्हें एक दिन महान गणितज्ञ बनाए। एक बार इनके किसी दोस्त ने इनकी कोहनी को देखा। वो काली मोटी थी, कहीं कहीं पर तो खून के निशान भी दिख रहे थे। पूछे जाने पर इनका जवाब था, पैसे की दिक्कत है, कॉपी पेपर के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं स्लेट पर लिखकर अपने समीकरण को हल करता हूँ और मिटाने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता हूँ। इन्हें 13 साल में ट्रिगोनोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। इन्हें कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, पर ये गणित और अंग्रेजी में पास हुए। सारा ध्यान गणित में होने के कारण इनसे स्कॉलरशिप वापस ले ली गई। यहाँ तक कि मद्रास विश्वविद्यालय में 1905 में प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें वो पास न हो पाए। बाद के कुछ सालों तक कोशिश की, बाद में मद्रास में नौकरी की तलाश शुरू कर साल 1909 में रामानुजन की शादी हो गई। गणित में रिसर्च और घर खर्च के लिए इन्होंने मद्रास में 25 रुपए महीने की नौकरी कर ली, जिसमें इन्हें काफी वक्त गणित के लिए निकल जाता था। यहीं पर इन्होंने अपना पहला रिसर्च प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर पब्लिश किया। इसके बाद इन्हें किसी विद्वान की जरूरत पड़ी तो ये अपना समीकरण को G.H. हार्डी को भेज दी। इस समीकरण के बारे में पता चला, वो हैरान रह गए। G.H. हार्डी लंदन में प्रोफेसर थे, फिर दोनों साथ मिलकर कई सारे खोज किया। ये कहना गलत नहीं होगा, इतनी कम उम्र में रामानुजन अपनी मेहनत, लगन और प्रोफेसर की मदद के कारण उनको सारे समीकरण दिए। इसी बीच उनकी तबीयत में लगातार गिरावट आने के कारण वो 1919 में इंग्लैंड से भारत आ गए। जब उन्हें अपने अंतिम समय का एहसास हुआ तो वो पेट के सहारे लेटकर सारा दिन गणित के समीकरण लिखा करते थे। उस समय टीबी एक गंभीर बीमारी थी। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन ने हमें अलविदा कह दिया।